जो ये महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल चल रही है, उसको लेके आप क्या कहेंगे मोहित जी? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने इस न्यूज़ चैनल पे और न्यूज़ ब्लॉग में हमें बुलाया है। तो मेरा कहना और मेरा मानना बड़ा सिंपल है। जो वहाँ पे चल रहा है, एक तो जो लोकतंत्र की जो हत्या जिस तरह से भाजपा सरकार कर रही है और काफ़ी जगह पे इसने किया है, मैं देख रहा हूँ लगातार, ये सब नहीं होना चाहिए। आप अगर देखेंगे लगातार वहाँ पहले बीजेपी ने कोशिश की थी वहाँ सरकार बनाए शिवसेना के साथ, बाद में कुछ बातों को लेके वो गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई। और जो आज आदमी है जो इनका विरोध कर रहा है, शिंदे ने भरी सभा में कहा था कि मैं पगड़ी आपके चरणों में रखता हूँ, पैरों पे रखता हूँ, बीजेपी के साथ आप समझौता ना करें। आज वही आदमी हिंदुत्व की बात कर रहा है, वही हिंदुत्व को बचाने की बात कर रहा है और शिवसेना को ख़त्म कर रहा है। तो असल में ये मुद्दा है कि जो हमारी केंद्र में बैठी मोदी सरकार है, उसने ईडी सीबीआई इतना मिसयूज़ किया है, वो सबको डरा के रखा है। और इसीलिए इनको गुवाहाटी जाने की ज़रूरत पड़ी। अगर ये लोग सच्चे होते, अच्छे होते, तो इनको यहीं महाराष्ट्र में रह के न्याय मिल सकता था, बात रख सकते थे अपनी। इतने 2.5 साल ये मलाई खाने के बाद, 2.5 साल ये चिकन बिरयानी खाने के बाद आज इनको हिंदुत्व याद आया। बड़ी हंसी की बात है। और मुझे लगता है ये सरकार तो गिरेगी, क्योंकि केंद्र सरकार का पूरा इसमें सहयोग है। जैसा कि लास्ट में पता चला कि अमित शाह गुजरात थे और ये लोग गुजरात जाके बात हुई है। तो मेरा कहना यही है कि ये सरकार गिर जाती है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अभी सुप्रीम कोर्ट मामला गया, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा। सुप्रीम कोर्ट पिछली बार विपक्षी जो टूटा हुआ, जो शिवसेना से भागे हुए भगोड़े जो लोग हैं, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए। 11 तारीख की उनको डेट दिया। उससे पहले आज ये नई चीज़ ले आए, क्योंकि कोश्यारी पहले एकदम से बीमार थे और आज वो कोरोना से ठीक होके राजभवन आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इनमें आगे का देखते हैं क्या होता है, और वेट एंड वॉच। सरकार तो मुझे लगता है बीजेपी बना ही लेगी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आखिर बीजेपी महाराष्ट्र में क्यों अपनी सरकार बनाना चाहती है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे दिल्ली की राजनीतिक राजधानी दिल्ली है भारत की, और आर्थिक राजधानी मुंबई है। तो जो नोटों की जो पैकेट आते हैं, बड़े बड़े बक्से आते हैं, वो मुंबई से आते हैं। अगर आप देखेंगे अडानी अंबानी, व्यापार का केंद्र जो है, अर्थव्यवस्था का जो केंद्र है, वो मुंबई है। तो मुंबई पे भी ये कब्जा चाहते हैं, क्योंकि इनको कहीं भी अगर चुनाव जीतना है तो पैसे धन की आवश्यकता है। और आज एक सवाल और खड़ा होता है कि ये लोग जो गुवाहाटी बैठे हैं, कल ये गोवा आएंगे, ये सब के पीछे इतने 5 स्टार होटल्स में कौन पैसा खर्च कर रहा है? कोई बिजनेसमैन है। तो कौन वो बिजनेसमैन है? वो क्यों बीजेपी की मदद कर रहा है? तो ये सारी पूरी एक लॉबी है। और दूसरी मैं बड़ी चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो बीजेपी है, जब वो आर्थिक राजधानी पे कब्जा कर लेगी तो उसका दोनों राजधानियों पे कब्जा हो गया, राजनीतिक और आर्थिक। अब तीसरी चीज़ ये आती है कि उद्धव ठाकरे के भविष्य को लेकर क्या होगा, उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या है। और शिंदे जिस तरह से कर रहा है, शिंदे एक ऑटो ड्राइवर थे, आपको मैं बता दूँ। इन शिवसेना में बहुत छोटे छोटे आम कार्यकर्ता, गरीब लोगों को लेके बाला साहब ठाकरे ने ये पार्टी बनाई, और महाराष्ट्र के हक के लिए पहले मराठा सबसे पहले चुने गए। तो इसीलिए उन्होंने ऐसे आम लोगों को चुना जो आपको और दूसरी पार्टीज़ में दिखेंगे नहीं। तो आज इनकी आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। बीजेपी के साथ क्या समझौता है, शायद ईडी का भी डर है, क्योंकि बहुत इनमें से कम 8 से 10 लोग वो हैं जो ईडी के रडार पे, जिनके पास बहुत पैसा पाया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा प्रेशर है, गेम है। और अभी तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट आज गया है, क्योंकि पहले वो गए, अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। क्योंकि जब तक उस चीज़ का फैसला नहीं होता, जिन विधायकों को इन्होंने 16 से 17 विधायकों को निलंबन के लिए, सस्पेंड करने के लिए बोला है, पार्टी से निकालने के लिए बोला है, उन पे भी फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। तो मेरा ये कहना है वसीम जी, ये जो भी हो रहा है ये केंद्रीय नेतृत्व के बिना हो नहीं रहा है, और बीजेपी यहाँ सरकार बना लेगी, जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि राज्यपाल भी उन्हीं का है, कोश्यारी जी। तो अब देखते हैं क्या होता है। लोकतंत्र की तो ये हत्या ही है मेरे हिसाब से। जो एक सरकार सही चल रही थी और हिंदुत्व आज इनको याद आया, तो ये सब एक राजनीतिक प्रकरण है, इसमें हिंदुत्व का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी कोई वो नहीं है। कोरोना के टाइम पे भी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो यही सब बातें हैं, और इन सब बातों को देखते हुए हम आगे फिर जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो अपने दर्शकों को बताएंगे।